हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति 2020। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी नाम से जाना जाता है। यह हमारी नीति 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने इसको पारित किया है। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल हमारा क्या कहता है? संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 से आर्टिकल जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब हमारी शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क दी जाएगी। 12 से 15 आर्टिकल में हमें मौलिक अधिकार नियम बताए गए हैं। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो कि हमें 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अधिनियम 2009 जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, यह कब लागू किया गया? यह हमारा लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। इसमें हमारे इम्पोर्टेंट लाइन है वो याद करने वाली क्या है? इस अधिकार के तहत 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है निःशुल्क रूप से। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति हमारी कब आई थी? वो आई थी फ्रेंड्स 1968 में। सेकंड हमारी शिक्षा नीति कब आई है? सेकंड वाली आई है 1986 में। थर्ड शिक्षा नीति हमारी कब आई है? 2020 में। तो इस बार हमारी 2020 शिक्षा नीति से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, इसलिए आप इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इस नीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आपसे ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इस समिति को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इस समिति को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने का डायरेक्ट चांस है, जिन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कब मॉडल तैयार करके केंद्र सरकार को दिया था? तो मई 2019 में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो हमारी शिक्षा नीति ओल्ड थी और जो अब नई आई है, इनमें डिफरेंस देखते हैं। ओल्ड हमारी क्या थी? ओल्ड वाली हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन थी 1986 में, और न्यू हमारी कब आई है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में। तो पुरानी और नई शिक्षा नीति में क्या डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स? वो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए पहले देश की कुल जीडीपी का 1.8% ही व्यय किया जाता था। अब हमारा कितना है? अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 6%। तो पहले हमारा 1.8% था टोटल जीडीपी का, अब हमारा कितना मिल रहा है हमें? 6%। 1986 में स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया जाता था, जो कि अब कौन सा मॉडल लागू होगा? नई शिक्षा नीति में स्कूलों में शैक्षणिक मॉडल 5+3+3+4 की प्रणाली के आधार पर अपनाया जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट ही पहले और अब के मॉडल में डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। पहले 10+2 मॉडल था, अब हमारा 5+3+3+4 का मॉडल नया आया है। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? पहले 10 ईयर 6 से 16 एज औपचारिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, और +1 और +2 में हमें स्ट्रीम एजुकेशन लेनी पड़ती थी। स्ट्रीम एजुकेशन होती है हमारी, जैसे कि हमें +1 में किसी को कॉमर्स, किसी को नॉन मेडिकल, किसी को मेडिकल, किसी को आर्ट्स वगैरह चूज करनी पड़ती है। अब हमारा क्या है? अब हमें वो नहीं चूज करनी पड़ेगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। 5 ईयर में हमारा क्या आएगा? 3 से 8 एज के प्रैक्टिकल नॉलेज। फाउंडेशन प्रैक्टिकल नॉलेज, इसका मतलब है हमें 3 से 8 वर्ष की आयु में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। 3 ईयर 9 to 11 एज, ये हमारी प्रीपरेटरी एज होगी। 3 ईयर 20
12 से 14 एज, मिडिल 6 से 8th क्लास होगी। अब हमें 6th क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाएगी जो हमें पहले नहीं सिखाई जाती थी। 4th ईयर में हमें क्या होगा, 15 से 16 एज, सेकेंडरी 9 से 12 क्लास होगी। पहले हमें स्ट्रीम क्लासेस सेलेक्ट करनी पड़ती थी, जैसे हमें कोई बीकॉम ले रहा है, कोई नॉन मेडिकल ले रहा है, कोई मेडिकल ले रहा है। अब क्या होगा, अब स्ट्रीम क्लासेस हमारी नहीं होगी। नई शिक्षा प्रणाली में हमें क्या है, 5+3+3+4 का। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या होंगे फ्रेंड्स, जैसे 8 वर्ष तक की आयु के छात्र के लिए, 8 वर्ष तक के आयु के छात्र के लिए नया शिक्षा प्रणाली कौन तैयार करेगा, वो हमारी तैयार करेंगे NCERT। पहले हमारे पाठ्यक्रम केंद्र और वो राज्य तैयार करते थे, अब ये 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए NCERT तैयार करेगा। 5th क्लास तक के छात्रों को शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में दी जाएगी। अब मदर टंग पे पूरा जोर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स 5वीं तक के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको जल्दी से समझ में आए। 6th क्लास से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी तथा इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। अब सारा काम हमारा डिजिटल में होता है, इसलिए हमें आज की डेट में कंप्यूटर कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली चाहिए, इसलिए अब हमारी क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट की जाएगी। इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी दी जाएगी। ये फैसिलिटी हमें क्यों दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद बच्चे इजीली कंप्यूटर की कोडिंग या फिर अनदर एप्लीकेशन का यूज़ सीख सकेंगे। 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे कोई भी छात्र यदि पढ़ाई बीच में भी छोड़ता है तो उसे सामाजिक जीवन जीने में कठिनाई ना हो। सामाजिक जीवन से हमारा यहाँ पे तात्पर्य है कि वो अपनी दिनचर्या कमा सकेगा। जैसे कि हमें पहले सिंपल सिलेबस पढ़ाया जाता था, अब हमें व्यावसायिक की शिक्षा भी साथ में देने से हमारे को प्रॉफिट होगा। 9 से 12 क्लास के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। ग्रेजुएशन कोर्स जो पहले 3 वर्ष का था, अब 3 या 4 वर्ष का होगा। पहले कितना था, 3 वर्ष का, अब ये या तो 3 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का होगा। पहले साल में हमें क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। दूसरे साल में हमें दिया जाएगा डिप्लोमा। तीसरे साल में डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIT आदि में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हमारे वेद पुराणों आदि में पढ़ने में बच्चों को आसानी हो, वो इनके बारे में भी जान सकें। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी को समाप्त कर दिया गया। पहले हमें PhD करने के लिए MPhil करना अनिवार्य होता था, अब हमें MPhil समाप्त कर दिया गया है। आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटी रिसर्च पर अत्यधिक फोकस कर सकें। शिक्षा नीति का पैटर्न अभी नहीं बदलेगा, बल्कि 2021 से 22 तक नई शिक्षा नीति को शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए पॉइंट देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, हमारे रमेश पोखरियाल। पहली शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में। सेकंड कब आई थी, 1986 में। थर्ड कब आई है, 2020 में। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आर्टिकल नंबर 21A में है। 8वीं तक के सभी विद्यार्थी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अब कितने तक फ्री शिक्षा होगी, 8वीं तक, और ये आयु कितनी होगी, 6 से 14 वर्ष तक। ओके फ्रेंड्स, 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं दी जा रही थी। अब नई शिक्षा नीति पर ब्याज बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, GDP का 6%। पहले कितना था हमारा, 1.8%, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6%। शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति के भी नाम से इसको जाना जाएगा, पर इसके अध्यक्ष है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। थैंक यू फ्रेंड्स।